महाराज जी, एक बात मेरी थोड़ा सा जिज्ञासा है और जिज्ञासा बस मैं पूछ रहा हूँ महाराज श्री जी। जैसे भगवान नारायण के अवतार विभिन्न विभिन्न स्थानों पे हुए हैं और विभिन्न विभिन्न स्थानों की महिमा है, लेकिन ब्रज की महिमा इतनी क्यों कि ब्रज को कहा जाता है चारों धामों से निराला ब्रज धाम, चलो रे सखी दर्शन करावें। और महापुरुषों के द्वारा भी कहा गया है कि ये साक्षात और इतना सुंदर सा यह दिव्य स्थान है कि लोग यहाँ आकर के और अपने आप को धन्य समझते हैं। ऐसा क्या है, जरा महाराज श्री ये बताएं। आचार्य जी, ऐसा इसलिए है जी। पूरी दुनिया में एक ब्रज ही ऐसा है जहाँ 12 वन हैं, 24 उपवन हैं जी और 84 कोस की प्रदक्षिणा में देवताओं का निवास है और नंद बाबा की 9 लाख गाय पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, अकेले श्री ब्रज में जी। तो उसकी वजह से इस ब्रज का महात्म्य बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ 12 वन, 24 महावन, 84 कोस, 12 वन, 24 उपवन और 84 कोस, इसकी बराह पुराण में बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। और इस समय टेलीविजन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बहुत लोग सुन पा रहे हैं। कहा जाता है कि जिसने ब्रज की परिक्रमा 84 कोस की लगा ली तो वह 84 लाख योनियों से, इसलिए ब्रज मंडल का बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य शरीर मिला है तो एक बार श्री ब्रज की परिक्रमा जरूर कीजिएगा। पैदल परिक्रमा लगाओगे तो 40 दिन लगते हैं और गाड़ी से परिक्रमा लगाओगे तो 7 दिन में परिक्रमा पूरी हो जाती है। हाँ, यदि गाड़ी से 7 बार परिक्रमा लगा लें तो यदि गाड़ी से 4 बार परिक्रमा लगा लें तो एक पैदल परिक्रमा के बराबर ये पूरा हो जाता है। यहाँ श्री गोवर्धन जी महाराज हैं, इसलिए ब्रज की बहुत ज्यादा महिमा बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की ये निकुंज लीला है, ये तो साक्षात प्रेम का स्वरूप है। ऐसा लगता है कि प्रेम शब्द ही श्री ब्रजमंडल के रूप में यह महाराज जी, हमने सुना है कि संतों के मुखारविंद से सुना है कि जो ब्रज की परिक्रमा कर लेते हैं उनको 4 धाम यात्रा का फल मिल जाता है। ऐसा कहाँ तक सत्य है? हाँ, ये पूरा बिल्कुल सत्य है। जिस समय नंद बाबा बिल्कुल बूढ़े हो गए थे उन्होंने कहा था कि बेटा 4 धाम की यात्रा करने का मन है, लेकिन हम वृद्ध हो गए, हमसे अब चला नहीं जाता। तो भगवान ने कहा कि हम 4 धाम को ही यहीं बुलाई देते हैं। तो भगवान ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब श्री ब्रज में उतार दिए हैं। जगन्नाथ भगवान भी श्री ब्रज में है और ये बिल्कुल सही है। जो ब्रज की प्रदक्षिणा परिक्रमा कर लेता है उसे 4 धाम की यात्रा का फल बिल्कुल प्राप्त हो। इसलिए तो तुलसी तपोवन गौशाला प्रत्येक वर्ष, तुलसी वन आश्रम हर वर्ष ये पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा गाड़ियों के द्वारा, वाहनों के द्वारा यह परिक्रमा लगाई जाती है। और अब के बार भी 23 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक अद्भुत ब्रज 84 कोस यात्रा है। लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और यह भी बात है, राधा रानी जिसको बुलाएगी वो ब्रज में आएगा और भगवान गोपेश्वर नाथ जो परिक्रमा करवाएंगे वही परिक्रमा कर पाएगा, नहीं तो आने के बाद भी लोग वापस चले जाते हैं। हाँ महाराज जी, ये तो बिल्कुल सत्य है। मैंने एक और बात देखी महाराज जी, लोग विभिन्न तीर्थों में जाते हैं, हमारा भी जाना आपके माध्यम से बराबर सब जगह होता है, लगभग सब तीर्थों में जाना होता है। लेकिन ब्रज की हमने एक अद्भुत बात देखी। हाँ, हर तीर्थों में जाकर के उस भूमि को प्रणाम करते हैं, उस मिट्टी को और मस्तिष्क लगाते हैं, लेकिन ब्रज धाम का हमने देखा है वहाँ पर ब्रज में रोज लोट पोट होते हैं भक्तजन। और उस रज को हमने देखा है रमण रेती में, वो चारों तरफ उसमें रज में, ब्रज की उस रज में लौटते हैं। उसके भी कुछ महिमा है क्या महाराज जी? देखो आचार्य जी, ब्रज में यूं तो ब्रज 84 कोस में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ के जो 7 तीर्थ हैं वो बड़े अद्भुत हैं, जिनके नाम मैं आपको गिना देता हूँ। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, राधा कुंड और एक है दाऊ जी। कहते हैं कि जो इन 7 का दर्शन कर ले संपूर्ण 84 कोस ब्रजमंडल उनका पूरा हो जाता है। जय हो नारायण। तो इसलिए इसकी और ज्यादा महिमा बढ़ गई है। ये मैंने 7 गिन दिए। मथुरा 1, वृंदावन 2, गोवर्धन 3, बरसाना 4, नंदगांव 5, राधा कुंड 6 और दाऊजी 7। ये 7 बड़े अद्भुत। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव और वंशीवर सो वट नहीं, सो कृष्ण नाम सो गांव। ब्रज बहुत अद्भुत है। ब्रज अद्भुत नहीं होता तो माता लक्ष्मी हमेशा के लिए उस बेलवन में आकर के नहीं बैठ जाती। माँ लक्ष्मी बेलवन में आकर के बैठ गई है, इसलिए क्योंकि ये बता दिया गया है कि ब्रज सबसे अभूतपूर्व है और बहुत अद्भुत है। आप सब जगह चले जाना, यदि आप ब्रज नहीं आए तो मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य जीवन ही अधूरा है। ब्रज में आने वाले सभी भक्तों का बहुत बहुत आदर है। 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक ब्रज 84 कोस यात्रा तुलसी वन आश्रम के सानिध्य में होने के लिए जा रही है। उसके लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप भी जरूर पधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारा एक न्योता आप स्वीकार कीजिएगा, वो ये है कि तृतीय गौ महामहोत्सव गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला के सानिध्य में और जेल ग्राउंड सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल नज़दीक गुरुग्राम गुड़गांव की धरती पर होने के लिए जा रहा है। 12 फरवरी को दोपहर बाद 2 बजे से इसकी विशाल कलश यात्रा 2100 कलशों के साथ होने के लिए जा रही है। और आनंद की बात यह है कि इस कलश यात्रा में सभी माताओं को निःशुल्क कलश दिए जा रहे हैं। सिर्फ आप अपने आपको नारियल लेकर के आना है। कलश यहाँ से आपको मिलेगा, मिट्टी का कलश नहीं है, अद्भुत कलश है। और उसी दिन 12 तारीख को मिल जाएगा। तो यह कलश भी आप अपने घर लेकर के जाएंगे। आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट कर लें, स्क्रीन पर ये नंबर चल रहे हैं। और आप गुरुग्राम भी पधारिए और ब्रज यात्रा में आप सीधाम वृंदावन जरूर चल कर आए। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।